हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो हमने हमारे जो कोर्सेज है उसके अंदर सेम क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैंने आपको करवाया था। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 200 और 240, बस ये जो प्राइस थी ना उन्होंने उसको डबल कर दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छा खासा सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। February 2022, Atik consigned 1000 toys rupees 200 each to RT at invoice price rupees 240। मतलब देखो, अतिक कौन हो गया? एक तो तरीके से कंसाइनर हो गया। ओके, मतलब गुड्स का जो रियल ओनर है। उसने आरती कौन हो गई? आरती कंसाइनी हो गई। उसको गुड्स बेचने के लिए दिया, क्या दिया? टॉय दिया। 200 रुपये का टॉय था जो 240 पे दिया, जिसके इनवॉइस प्राइस। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स सेंड किए? तो 1000 टॉयज जिसका प्राइस था 240 रुपये के हिसाब से। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2,40,000। ओके, और यहां पर वापस आप क्रेडिट साइड लिखोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या हो जाएगा? 1000 टॉयज था और कितना प्राइस था, मतलब ये जो था ना वो डिफरेंस अमाउंट आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? तो गुड्स का जो रियल प्राइस है 200 रुपये, उसका इनवॉइस प्राइस है 240 रुपये। तो 40 रुपये आपने ऐड करके, ठीक है, ऐड करके कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया। तो मतलब यहाँ पर 40,000 रुपये जो है वो ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक आपने कमाया हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तक बेचा थोड़ी गुड्स, हमने सिर्फ एजेंट को बेचने के लिए दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अतीक जो है कौन है? गुड्स का ओनर, कंसाइनर। उसने गुड्स को कंसाइनी के वहाँ तक, ठीक है, मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी थे घर तक या तो उसके गोडाउन तक पहुँचाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस के 2000 और 8000 जो को फ्रेट और इंश्योरेंस का था। तो वो नॉर्मली हम लिखते थे यहाँ पर टू कैश एंड बैंक अकाउंट, फ्रेट और इंश्योरेंस। कितना फ्रेट और इंश्योरेंस था? ठीक है, फ्रेट और इंश्योरेंस का पैसा क्या था? तो फ्रेट और इंश्योरेंस था 2000 और 8000, मतलब टोटल हो गया 10,000। और ये जो अमाउंट है वो नॉर्मली देखो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर कौन है, यहाँ पर अतीक है। ओके, और अपने पास कंसाइनी कौन है? कौन नाम था कंसाइनी का? अच्छा, आरती था। ये आरती है। तो जब गुड्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आपको 2000 का एक तो फ्रेट लग रहा है और 8000 का क्या लग रहा है? इंश्योरेंस। मतलब ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, ये किसका एक्सपेंसेस हो गया? कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो गए। कंसाइनर ने यहाँ से गुड्स कंसाइनी तक पहुँचाने के लिए कितना खर्चा किया? तो टोटल 10,000 रुपये का, 10,000। अब यहाँ पर बोला कि आरटी को हम कमीशन देंगे 10% ऑन टोटल सेल्स और 5% डेल क्रेडिट कमीशन जो कि क्रेडिट सेल्स पे होता है। ये बात की बात है, अभी जाने दो। 31 मार्च 2022 को आरटी ने क्या किया? देखो, आरटी सेंट एन अकाउंट सेल्स। ओके, मतलब जो आरटी ने जितना भी बेचा, आरती कौन था? आरती कौन थी? तो आरती थी कंसाइनी। तो कंसाइनी ने जो भी कुछ बेचा था, वो जो भी कुछ बेचा था उसका जो भी अमाउंट था, ठीक है, वो उसने बता दिया। देखो, उसके बाद आरती ने जो भी पैसा था वो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया। ठीक है, सीधी बात है, हमारे एजेंट को कुछ गुड्स बेचने के लिए दिए थे। एजेंट ने जो भी बेचा, एजेंट के पास पैसा आया होगा, एजेंट ने वो पैसा हमको कैसे दिया? बैंक ड्राफ्ट से। और अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल्स रिसीवेबल, ठीक है, देखो सेल्स रिसीव्ड, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड 500 टॉयज जो है वो उसने 280 पे बेच दिए और वो भी कैश में बेचे।
और 200 टॉय ऐसे थे जो 300 में बेचे और वो भी क्रेडिट में बेचे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पर एकदम सिंपल सा कि बाय कंसाइनी अकाउंट लिखोगे, मतलब कंसाइनी कौन है, आरती। ओके, आरती। और आरती ने क्या किया था, कैश सेल किया था और क्रेडिट सेल्स किया था। अच्छा, कैश सेल कितना किया था, तो 500 जो है वो उसने 280 पे बेचे थे। ओके, और बाकी जो 200 है वो 300 पे बेचे थे, मतलब 200 टॉयज जो है वो 300 पे बेचे थे। मतलब आरती ने अभी तक जो बेचा वो 500 इंटू 280 कितना हो गया, 1,40,000 और 200 इंटू 300 मतलब 60,000। टोटल कितना हो गया, 2 लाख। ओके, और ये जो 2 लाख है वो यहाँ पर आप लिख दो, एक तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख हो गया। अभी इसके पर हमें कंसाइनी को क्या देना है, कमीशन देना था, तो यहाँ पर लिख देंगे कंसाइनी मतलब कि आरती का जो अकाउंट है, और इसको टोटल जो कमीशन मिलेगा, ओके, मतलब जनरल कमीशन बोलेंगे इसको, जनरल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन। तो देखो आपको बोला गया कि जो आपने टोटल बेचा है वो 2 लाख रुपए का बेचा, तो 2 लाख रुपए पे आपको कितना परसेंट कमीशन मिलना चाहिए, तो देखो आपने 2 लाख का बेचा, उसके ऊपर 10% कमीशन है ऑन टोटल सेल्स, और क्रेडिट पे 5%, तो 10% हो गया मतलब 20,000। और जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना है, 60,000, तो 60,000 के ऊपर 5% कितना आ जाएगा, 3,000। तो ये हो गया 23,000 का कमीशन। और ये जो 23,000 है ना उसको यहाँ पर लिख दो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कंसाइनी, मतलब ये कंसाइनी मतलब कौन है, आरती का अकाउंट है। ओके, और ये जो 23,000 है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, तो क्या आ जाएगा भाई, ओके, तो क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये आ जाएगा कमीशन। ओके, चलिए उसके बाद अगर आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो क्लियर कट लिखा है कि कंसाइनी इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जिसमें चार्ज जो क्लियरिंग चार्ज है, मतलब जो गुड्स को क्लियर करना है, ठीक है, जो गुड्स कभी कभी होता है डेपो पे आते हैं, वेयर हाउस पे आते हैं, तो वेयर हाउस से क्लियरिंग करना होता है, तो वेयर हाउसिंग स्टोरेज का जो कॉस्टिंग है, ठीक है, और पैकेजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सब आपको दे रखा है। और ये जो है वो 1,700, ठीक है, फिर 3,400 और फिर 1,200, तो ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारे एक्सपेंसेस कौन कर रहा है मुझे बताओ ज़रा, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो इनकर कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कंसाइनी ये सारा खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो कंसाइनी खर्चा कर रहा है तो हम यहाँ पर नाम भी उसका ही लिखेंगे कि टू कंसाइनी अकाउंट, और जो कंसाइनी का नाम लिखोगे उसमें सारे एक्सपेंसेस लिख दो। चलिए, तो देखो एक्सपेंसेस का पहला एक्सपेंसेस है क्लियरिंग चार्जेस, ओके, वेयर हाउस और पैकेजिंग, तो 1,700, 3,400 और 1,200, टोटल कितना हो रहा है बताओ, 1,700, 3,400 और टोटल 1,200, 6,300। ओके, और ये एंट्री आप दूसरी कहाँ पर लेके जाओगे, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख दो बाय 6,300।
ओके देन अभी यहाँ पर देखो करना क्या चाहते हैं ये लोग, तो आपको यहाँ पर ये बोला गया कि सारे के सारे जो टॉयज़ है ना, देखो ड्यूरिंग द ट्रांजिट 50 टॉयज़ वे टोटली डैमेज और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 7200 का क्लेम दे दिया। इट वाज फाउंड एट 100 टॉयज़ वे स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब अभी भी 100 टॉयज़ ऐसे हैं जो रास्ते में है, अभी तक कंसाइनर ने जो कंसाइनी को सेंड किया था वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट लिख सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। और यहाँ पर बोला कि अमाउंट among the credit sales 90% अमाउंट कुड बी रिसीव्ड, मतलब आपने जो क्रेडिट पे बेचा था उसमें 90% अमाउंट ही रिसीव्ड हुआ है। तो देखो ये एंट्री का कुछ भी नहीं करना है, ये एंट्री का कुछ भी नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रेडिट सेल्स होता है और क्रेडिट सेल्स पे अगर आपको डेल क्रेडिटर कमीशन देना ही है, तो फिर अगर नुकसान होता है, बैड डेप्ट होता है, तो उस बैड डेप्ट को कौन भुगतेगा? कंसाइनी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरती ने ना, देखो ये आरती ने क्रेडिट में बेचा था, आरती ने क्रेडिट सेल्स किया था कितने रुपीज़ का? 60,000 रुपीज़ का, और इसमें से सिर्फ 90% अमाउंट, ठीक है, मतलब 54,000 अमाउंट ही फिर रिकवर हो पाई, बाकी 10% अमाउंट मतलब कि 6,000 अमाउंट जो है ना वो बैड डेप्ट हो गया। समझे बात को? ये आपका बैड डेप्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये बैड डेप्ट का पैसा जो है, क्या ये बैड डेप्ट का पैसा कंसाइनर से मांगना पड़ेगा? तो बोला कि नहीं। क्यों? बिकॉज कंसाइनर ने इसको क्या कर दिया है, डेल क्रेडिटर कमीशन, मतलब कि क्रेडिट सेल्स पे अलग से कमीशन दे दिया था, मतलब इसके ऊपर आरती को अलग से कमीशन मिल गया था ना, तो फिर अलग से कमीशन मिला है, तो फिर आरती का जो भी बैड डेप्ट होगा वो क्रेडिट सेल्स पे वो आरती का ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा होता कि ये जो क्रेडिट सेल्स जो है, देखो अगर इसके जगह पर ऐसा होता, क्वेश्चन में कि ये जो क्रेडिट सेल्स है ना, ये जो क्रेडिट सेल्स है, अगर ये इसकी रिकमेंडेशन से बेचा होता, मतलब इसके कहने पे अगर बेचा होता, और फिर समझो 10% का बैड डेप्ट होता 6,000 का, तो फिर ये 6,000 क्या होता? कंसाइनर को देना पड़ता, कंसाइनी को। तो फिर उसकी एंट्री कहाँ पर होती? तो ये 6,000 की एंट्री यहाँ पर होती, ओके, और फिर ये 6,000 की दूसरी एंट्री यहाँ पर होती। समझे बात को? ये मैंने दोनों समझा दिया कि एंट्री होगी कब और कब नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था कि क्रेडिट सेल्स जो हो रहा है वो रिकमेंडेशन से नहीं बेच रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से बेच रहा है, तो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है ना, तो फिर वो नुकसान उसका खुद का ही रहेगा, कंसाइनी का। समझे बात को? ये हो गया। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि कितने टॉयज उसने भेजे थे। देखो कितने टॉयज भेजे थे, स्टार्टिंग किया था हमने 1000 टॉयज के, और 1000 टॉयज का जो वैल्यू था वो 200 रुपये था। तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन करता हूँ, देखो मतलब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं गुड्स सेंट, देखो 1000 टॉयज जो था वो 200 के हिसाब से अगर देखें तो 2 लाख था, ठीक है, ये 200 के हिसाब से देखें तो 2 लाख था टॉयज था, और ये एक्सपेंसेस हो गए, मतलब समझो जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने उसमें 10,000 के एक्सपेंसेस किए थे, ठीक है, और ये 10,000 के एक्सपेंसेस ये रहे, देखो ये 10,000 के एक्सपेंसेस इसने गुड्स यहाँ से गुड्स को यहाँ तक भेजने के लिए किया, समझे? तो वो गुड्स की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 1000 टॉयज का जो अभी वैल्यू बन जाएगा वो 2,10,000 बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50 गुड्स जो है ना वो रास्ते में नुकसान हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ये पढ़ो, ये वाला पढ़ो, क्या हो रहा है कि 50 टॉय ऐसे है जो टोटली डैमेज हो गया ट्रांजिट में, रास्ते में, देखो यहाँ पर बोला है ट्रांजिट में, और इंश्योरेंस कंपनी ने 7200 का पैसा दिया है उसमें। तो देखो यहाँ पर 50 नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो 50 टॉय जो है ना वो आपका नुकसान हो गया, तो 50 टॉयज तो आपके चले गए। अब 50 टॉयज की वैल्यू क्या? तो देखो 1000 टॉयज की वैल्यू क्या है आपके पास, 1000 टॉयज की वैल्यू क्या है, 2,10,000 है। तो 50 टॉय की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ जरा। जब 1000 टॉयज की वैल्यू आपको पता है तो 50 टॉय की वैल्यू क्या होगी, 10,500,
ठीक है। और ये 10,500 का क्या हो रहा है, एब नॉर्मल लॉस हो रहा है, एब नॉर्मल लॉस 10,500 हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ पर, 7,200। ओके 7,200, तो 7,200 दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, तो यहां पर आप लिखो 7,200 माइनस करके तो 3,300। ओके इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, और जो 3,300 है वो मिलेगा, मतलब जो बाकी रह जाएगा वो आपका लॉस होगा, लॉस। और ये लॉस जो है वो, और जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला वो दोनों आप यहां पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना 3,300 और 7,200 बाई क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ओके इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। अभी यहां पर आगे बढ़े तो देखो 100 टॉयज ऐसे है ना, देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये बोला कि 100 टॉयज ऐसे है ना जो अभी आपका ट्रांजिट में, मतलब गुड्स जो है ना वो ट्रांजिट में, मतलब 100 टॉयज ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर रास्ते में, मतलब समझो ये जो ट्रक है ना वो रास्ते में, बाकी टॉयज पहुंच गए, अभी बाकी 100 टॉयज जो है ना वो इन ट्रांजिट है, 100 टॉय इन ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट में है उसका क्या वैल्यू रहेगा, ओके जो गुड्स ट्रांजिट में 100, उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो उसका वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लो जैसे हमने इसका निकाला। जैसे मैंने बोला कि जब 10,000 के, सॉरी 1,000 गुड्स का वैल्यू जो है वो 2,10,000 है, तो 100 टॉयज का क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, आप ऐसे करके निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21,000। ठीक है, और इसको अगर आप लेस करते हो, मतलब समझो ये तो 850 से आ जाएगा, 2,10,000 में से ये दोनों अगर आप लेस करते हो तो आपका 178,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका गुड्स इन ट्रांजिट था ना 21,000 का, वो यहां पर दिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट कितना, 21,000। उसके बाद अगर आप आगे देखो, अच्छा तो अभी देखो यहां पर क्या करना है कि ये जो गुड्स है वो गुड्स जब ये कंसाइनी के पास जाते हैं, ठीक है, ये जो गुड्स जो है वो कंसाइनी मतलब आरती के पास जाते हैं, तो जब गुड्स आरती के पास जाते हैं ना तो आरती भी यहाँ पर कुछ एक्सपेंस करती है। ठीक है, आरती भी तो कुछ खर्चा कर रही है ना गुड्स को छुड़वाने के लिए, मतलब गुड्स को रिसीव करने के लिए वो भी तो कुछ खर्चा करेगी। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, आरती के जो एक्सपेंसेस है, मतलब जिसको बोलेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो है वो हमें कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पर लेने हैं, तो देखो यहाँ पर हमने ये जो क्लियरिंग चार्जेस जो है ना, बस वही एक एक्सपेंसेस ऐसा है जो आपको कंसीडर करना है। ठीक है, ओनली क्लियरिंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस, बाकी पैकेजिंग एक्सपेंसेस और वेयर हाउसिंग जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1,700 रुपये आपका जो क्लियरिंग चार्जेस है वो यहाँ पर आप ऐड करोगे, मतलब 850 गुड्स जो है, 850 का जो मतलब 850 जो टॉयस है उसकी जो वैल्यू है अभी कितनी बन जाएगी, तो टोटल करो 178,500 और प्लस 71700 180,200। और इसके बाद जो गुड्स सोल्ड गया था, जो गुड्स सोल्ड गया था वो कितना बेचा था, तो हमने देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 500 प्लस 200 टॉयज, 500 टॉयज हमने कैश में और 200 टॉयज हमने क्रेडिट में बेचे थे। देखो मैंने यहाँ पर बताया था, ये रहा 500 और 200 टॉयज हमने बेच दिए, तो 500 और 200 टॉयज जो हमने बेच दिए, मतलब टोटल हमने कितने टॉयज बेच दिए, 700 टॉयज। तो 150 टॉयज अभी भी अपने पास अनसोल्ड है जो हमारे पास स्टॉक में है, तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास अवेलेबल है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 180, सॉरी
850 जो है ना, 850 टॉयज जो है उसकी वैल्यू आपको पता है कि 180,200 है। तो 150 टॉयज की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मली जो आंसर है वो 31,800। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगर कॉस्ट प्राइस पे देखे, सीपी कॉस्ट प्राइस पे, तो 31,800 है। लेकिन आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है तो उसमें आप जो प्रॉफिट था वो आप ऐड करके दिखाते हो। ठीक है, या तो अगर पहले से ऐड होता है तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कॉस्ट प्राइस पे पहले कैलकुलेशन किया तो इनवॉइस प्राइस पे आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने 1000 इंटू 200 किया है। ठीक है, तो 1000 इंटू 200 क्या है, अपनी कॉस्ट प्राइस है। और नॉर्मली अगर आप देखो तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस था उसमें प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे वो सेंड कर रहा था। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा था तो कितने, 150 टॉयज अभी भी है। 150 टॉयज पे 40 रुपये इनवॉइस प्राइस लगी थी, 40 रुपये प्रॉफिट लगा था, तो मतलब 6000 का इनवॉइस प्राइस बन जाएगा। और यहाँ पर ऐड होगा 37,800। ओके, कंप्लीट। तो अब देखो इसका एंट्री क्या करोगे, 37,800 मतलब 37,800 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक। और ये आ जाएगा जो आपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया था ना, वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा, जो कि 6000 था जो आपने उसमें ऐड किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर 31,800 की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इसने प्रॉफिट मतलब कि जो आपने इनवॉइस प्राइस पे दिखाने के लिए जो प्रॉफिट ऐड करते वो ऐड करना, बराबर। क्लियर। अभी आगे बढ़े तो देखो अभी इसको टोटल करते हैं तो क्या है, 40,000, 3300, 7200, 2,21,000, 37,800। मतलब यहाँ पर जो आपका टोटल है वो मैं ज़रा यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, 309300, 309300। और फिर उसमें से ये सब लेस कर दूँ, 2,40,000, 10,000, 23,000, 6300 और 6,000। तो इधर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 24,000। तो ये आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है, देखो इसको भी टोटल कर लो, इसमें क्या आ रहा है देखो, टोटल करो तो ये 2 लाख हो रहा है। ठीक है, अब ये 2 लाख में से इसको पैसे कितने वापस लेने हैं इसके पास, मतलब देखो आरती के पास कितने पैसे मांगने पड़ेंगे। तो देखो आरती ने 2 लाख का सेल्स किया, तो आरती को बोलेंगे देखो तेरा 2 लाख का पैसा है ना, 2 लाख जो तूने बेचा मेरा गुड्स, उसमें से तेरा 23,000 रुपये कमीशन और 6300 तेरा जो खर्चा है, ठीक है, वो माइनस करके 1,70,700 मेरे को दे दे। और ये जो आएगा वो बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट, डन। और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय और टेक केयर। और देखो अच्छे से सभी चीज़ों को कंप्लीट करते रहो। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं किया था, इसका सेम क्वेश्चन आपको 4th और 5th नंबर पे मैंने आपको करवाया था मेरे कोर्सेज में, आप उसको देखो, हर क्वेश्चन को देखो। ऐसा नहीं होने वाला यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन एज इट इज़ सेम पूछ ले, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट डबल करेंगे, कुछ चेंजेस करके थोड़ा बहुत पूछते। ओके, और आप बुक्स के सारे क्वेश्चन भी करके जाओ तो उसमें तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे फोकस करो। ठीक है, आप 1, 2, 3, 10 क्वेश्चन क्वालिटी वाइज क्वेश्चन लो और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ओके, चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।